दिग्विजय सिंह के खिलाफ कांग्रेस में एक मुहिम चलने लगा है और एक तरह से दिग्विजय सिंह को के खिलाफ सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी गई है। ये चिट्ठी महाराष्ट्र के एक कद्दावर नेता विश्वबंधु ने लिखा है और उस चिट्ठी में सोनिया गांधी से कहा है कि दिग्विजय सिंह को यदि आप कंट्रोल नहीं करें तो कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी। का 2 दशक से दिग्गी हिंदुत्ववादी हिंदुत्व के खिलाफ चल रहा है और इस दिग्गी ने कांग्रेस को इस 2 दशक में बर्बाद करके रख दिया है। इस पर कंट्रोल कीजिए वरना कांग्रेस बर्बाद हो जाए। तो सवाल यह है कि इस तरह की चिट्ठी से क्या सोनिया को कोई फर्क पड़ेगा? ये दिग्गी सोनिया गांधी की पुत्री को राज्यसभा भेजना चाह रहे थे। सोनिया को इसी से गुदगुदी हो रही थी कि बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा, अब बिटिया राज्यसभा की सदस्य रहेगी और फिर उस सरकार में मंत्री होगी, प्रभावशाली होगी, कांग्रेस अध्यक्ष बना देंगे। लेकिन इस दिग्गी के षड्यंत्र में वो फंस गई। दिग्गी चाहते थे कि हार करके दिग्गी भी हारे और सिंधिया भी हारे, लेकिन दिग्गी राज्यसभा की टिकट ले ली और सिंधिया को रोकने के लिए उन्होंने पूरा षड्यंत्र किया। और इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्र ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि चंगू मंगू जो है मध्य प्रदेश के, मतलब कमलनाथ और दिग्गी के लिए, कि उन्होंने खेल कर दिया। अब इस पूरी प्रक्रिया को देखिए तो दिग्गी के बारे में कहा जाता है कि वो सोनिया गांधी के खासम खास हैं, खास करके राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। लेकिन इस दिग्गी के बारे में हमेशा से कहा गया कि ये दिग्विजय सिंह निरंतर हिंदुत्व विरोधी चेहरा के लिए, मुस्लिमों को कांग्रेस के साथ जोड़े रखने के लिए, उसने अजमल कसाब के पकड़े जाने के बाद भी उसने मुंबई पर आतंकी हमले को आरएसएस और हिंदुत्व की साजिश बता दी थी। उसके लिए उसने अजीज बर्नीस, पत्रकार सहारा का जो समय संपादक था उर्दू अखबार का, उसके माध्यम से किताब भी लिखवा दी थी। अब इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस को दरअसल ये लगने रहा है कि कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कांग्रेस का चरित्र हिंदू विरोधी हो गया है और ऐसे कंडीशन में कांग्रेस की जीत मुश्किल है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के खिलाफ मुहिम हो जाए, ये सीधे तौर पे आप समझिए इस परिवार के खिलाफ नहीं। कांग्रेस में दूसरे नेताओं के हो सकता है लेकिन दिग्गी के खिलाफ खुल करके कांग्रेसी अब आ गए हैं। जैसे G20 की तरह ही कांग्रेस का जो एक ग्रुप हुआ था जिसने कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के लिए मुहिम चलाई थी, उसी तरह से अब दिग्गी के खिलाफ मुहिम चलाया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह एक खास समुदाय में हीरो बने रहने के लिए कांग्रेस को तबाह करना है। पिछले 2 दशक से कांग्रेस दिग्गी के इर्द गिर्द घूम रही है। राहुल के राजनीतिक गुरु दिग्गी हैं और दिग्गी ही सही मायने में राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का सपना सोनिया को दिखा रहे हैं। लेकिन जब से दिग्गी राहुल को पीएम बनाने का सपना सोनिया को दिखा रही हैं, तब से कांग्रेस का हर्ष क्या हुआ है ये देखा जा रहा है। इसी की शिकायत दिग्विजय सिंह के खिलाफ की गई है। दिग्गी को अब बताया गया है कि कांग्रेस में हिंदू विरोधी चेहरा है और इसी कारण कांग्रेस से जो मूल वोटर कांग्रेस का है वो अलग हो। अब कांग्रेस, ये बात कितनी समझ में आती है, कहते हैं कि साफ साफ सटीक कहने वाले सलाहकार की बात आप कितना मानते हैं और सोनिया ने कितना आज तक माना है, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन इस पूरे 2 दशक में भले ही 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस हिंदू विरोधी चरित्र की जितनी रही इस 2 दशक में, अतीत में कभी नहीं। तो इसके पीछे सोनिया की क्या भूमिका है और दिग्गी क्या सिर्फ चेहरा है या असली चेहरा कोई और है, ये देखना दिलचस्प है। इसीलिए इस चिट्ठी का क्या कोई असर होगा भी, ये कल्पना मुश्किल है। पिछले 2 दशक से कांग्रेस का चरित्र जिस तरह से भारत विरोध में चला गया, भारत का सांस्कृतिक पहचान के विरोध में चला गया, क्या उसके लिए दिग्गी जिम्मेदार हैं या दिग्गी सिर्फ दिखाई दे रहे चेहरे हैं? चिदम्बरम गृह मंत्री थे तो सुप्रीम कोर्ट में दिग्गी नहीं कहने गए थे, चिदम्बरम गृह मंत्री थे और मनमोहनी सरकार के प्रिय थे, तो दिग्गी नहीं कहने गए थे कि सुप्रीम कोर्ट में कि राम और रामायण मिथक है। दिग्गी तो राम भक्त भी हैं, ऐसा खुद भी कहते हैं। तो ये समझना होगा कि दिग्गी का जो विरोध किया गया है, दरअसल कांग्रेस का वो चरित्र है कि असल विरोध गांधी परिवार की करने की हिम्मत किसी को नहीं है। कांग्रेस 2 दशक में जब से सोनिया के कब्जे में आई है, तब से कितना वो हिंदुत्व विरुद्ध के रात में भटकती गई।
भारत की सांस्कृतिक पहचान की तरफ भटकती गई। तो जड़ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हमला करने के बदले इधर-उधर हमला कर रहे हैं। इससे कांग्रेस का कितना बचाव होगा ये देखना दिलचस्प है। इसकी संभावना कतई दिखती नहीं कि दिघी के खिलाफ इस चिट्ठी पर सोनिया कभी अमल करेगी। तब तक नहीं जब तक कांग्रेस को वो पूरी तरह से निपटा नहीं देती और उनको उनके बेटे अपने बेटे के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना सालती रहे।